Hello students, I am Deepika Goyal. Today I am going to start my lecture 2nd of class 10th chapter 1st real numbers. मैंने मेरे प्रीवियस लेक्चर में आपको यूक्लिड डिवीज़न लेमा के बारे में बताया था और उस पे बेस्ड हमने एक एग्जाम्पल भी किया था. अब उसको और अच्छे से समझने के लिए हम आज कुछ और एग्जाम्पल्स करेंगे. अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक पर क्लिक करके मेरा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं. और अगर आपको ये वाला लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. सो लेट्स स्टार्ट. सो दिस इज़ द टाइप 1 क्वेश्चन जिसमें हमने यूक्लिड डिवीज़न लेमा यूज़ करके हमने HCF निकाला था 2 पॉजिटिव इंटीजर्स का. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट. इसमें आता है यूजिंग यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ 196 एंड 38220. इसमें अगर हम देखें हमें निकालना है HCF ऑफ 196 एंड 38220. अगेन जैसे हमने पहले किया था हम A को लेंगे बिगर नंबर जो कि है 38220 और B को लेंगे स्मॉलर नंबर 196. तो A हमारा यहाँ पे डिविडेंड बन जाएगा और B हमारा यहाँ पे डिवीज़र बन जाएगा. अगर हम इसको लॉन्ग डिवीज़न मेथड से करते हैं तो हम करेंगे 196 से हम 38220 को डिवाइड करेंगे. तो ये सबसे पहले हमारा 1 से जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 196. सो दिस इज 6, 8 एंड 1. अब आप सोचेंगे कि ये रिमाइंडर हमारा आ गया है तो हम नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे. बट ये रिमाइंडर नहीं है आपका क्योंकि हमारा अभी 38220 पूरा 196 से डिवाइड नहीं हुआ है. इसीलिए दिस इज़ नॉट द रिमाइंडर. यहाँ पे कंफ्यूज मत होना. हमने जो प्रीवियस लेक्चर में किया था अगर आप देखें तो हमने यहाँ पे जब 225 को 135 से डिवाइड किया था तो ये 225 135 से पूरा जा रहा है और हमारा रिमाइंडर 90 आ रहा है. तो हम नेक्स्ट स्टेप पे गए थे. नेक्स्ट स्टेप में हमने 135 को डिविडेंड बना लिया था. बट इस एग्जाम्पल में हमारा अभी 38220 पूरा डिवाइड नहीं हुआ है 196 से. इसीलिए हम इसको रिमाइंडर नहीं लेंगे, हम फर्दर इसको सॉल्व करेंगे. यहाँ से हमारे पास अब आ जाएगा 2. अगेन हम इसको 196 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 9 से जाएगा ये और हमारे पास आ जाएगा 1764. अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे. हमारे पास आ जाएगा 8, 9, 0, 0. अगेन अभी भी पूरा डिवाइड नहीं हुआ है क्योंकि 0 बच रहा है तो हम यहाँ पे 0 लिखेंगे. फिर से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा जाएगा 5 से और ये हमारा आ जाएगा 980 दैट इज 0. सो दिस इज आवर रिमाइंडर. ध्यान रखिए जब तक नंबर आपका पूरा डिवाइड नहीं होता डिवीज़र से तब तक आपको सॉल्व करते रहना है. और लास्ट स्टेप में जब पूरा 38220 196 से डिवाइड हो जाएगा तब आपका रिमाइंडर आएगा. यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 आ गया है और हमारा कोशिएंट है 195. तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड से हमने देख लिया है कि हमें क्या करना है. नाउ यहाँ पे हम देखेंगे A हमारा 38220 है, B 196 है. तो हम अप्लाई करेंगे EDL A और B पर. तो देखेंगे हमारा यहाँ पे दिस इज होल स्टेप फर्स्ट. ये हमारा सारा स्टेप फर्स्ट का ही पार्ट है. तो यहाँ पे हमारा अगर हम लगाएं A इज इक्वल टू BQ प्लस R जो कि हमारी यूक्लिड डिवीज़न लेमा से आता है तो हमारा यहाँ पे डिविडेंड आ जाएगा 38220, डिवीज़र आ जाएगा 196 मल्टीप्लाइड बाई कोशिएंट हमारा आ रहा है 195 प्लस में रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है. तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप में ही रिमाइंडर 0 आ गया है तो हमें फर्दर प्रोसीड करने की ज़रूरत नहीं है और हमारा यहाँ पे HCF क्या आ जाएगा 196 एंड 38220 का 196. अब हम चलेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ. आइए अब हम देखते हैं सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस.
फर्स्ट टाइप में हमें कैसे निकालना था, हमें HCF निकालना था टू पॉजिटिव इंटीजर्स का, जो हमने यूक्लिड डिवीज़न लेमा लगा के निकाला था, और जो जितने स्टेप्स में हम वो HCF निकालते हैं वही हमारा क्या होता है, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। सो एल्गोरिथम इज़ नथिंग बट इट इज़ अ नंबर ऑफ स्टेप्स, जितने स्टेप्स में हमने वो HCF निकाला है वही हमारा यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम होता है। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। सो अब हम सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, इसमें हमें शो करना है। सो हम लेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सो हेयर वी हैव टू शो दैट एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस में 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस में 5। फर्स्ट ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था कि पॉजिटिव इंटीजर्स बोलो या नेचुरल नंबर्स बोलो, ये सेम होते हैं। सो अगर हम नेचुरल नंबर्स देखें तो 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन, ये सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। सो अगर हमें इनमें ऑड नंबर्स देखने हैं तो 1, 3, 5, 7, 11 ये सब होंगे। तो हमें यही बताना है कि जो हमारे ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जैसे कि 1, 3, 5 अप टू सो ऑन, ये हमारे किस फॉर्म के होंगे, 6q प्लस में 1, 6q प्लस में 3 और 6q प्लस में 5। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखेंगे हमें शो करना है कि एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, मतलब कि ये हम कोई सा भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर के लिए लेंगे। तो हमने मान लिया कि ए क्या है, बी एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, हमें नहीं पता, हम ये हर एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए प्रूव कर रहे हैं। तो हमने एक जनरल ए ले लिया, बी एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे EDL जो होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा, उसकी स्टेटमेंट क्या होती है, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में R। अगर हम इससे कंपेयर करें तो हम देखेंगे यहाँ पे Q आ रहा है, यहाँ 6 और प्लस में क्या होता है, रिमाइंडर, डिवीज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर। तो हम देखें कि हर एक में हमारा B क्या आ रहा है, 6। तो अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि हमारा जो B क्या है वो 6 है। तो हम B को क्या ले लेंगे, 6। अब हम A और B पर क्या, अब हमें पता है A इज़ ऑलरेडी अ ऑड पॉजिटिव इंटीजर और B भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। सो हम इस पे यूक्लिड डिवीज़न लेमा लगा सकते हैं, क्योंकि यूक्लिड डिवीज़न लेमा हम पॉजिटिव इंटीजर्स पे ही लगाते हैं। तो A और B दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इसलिए हम इस पे यूक्लिड डिवीज़न लेमा लगाएंगे। सो हमें मिलेगा A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। B क्या है यहाँ पे, 6। तो A इज इक्वल टू 6q प्लस में R फॉर सम इंटीजर्स Q एंड R वेयर R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 6। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें पता लग रहा है कि R 0 से 6 के बीच में आ रहा है और R कैन बी इक्वल टू 0, बट R कांट बी इक्वल टू 6 क्योंकि ये यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस देन है। तो हम केसेस लेंगे यहाँ पे R इज इक्वल टू 0, R इज इक्वल टू 1, R इज इक्वल टू 2, 3, 4 एंड 5। क्योंकि यहाँ पे R इंटीजर है तो हम सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू ही लेंगे, हमें कोई डेसिमल वाली वैल्यू नहीं लेनी है। तो यहाँ पे 0 से लेके 6 तक हमारे केसेस क्या बनेंगे, 0 से लेके 5 तक हमारे केसेस बनेंगे। सो अगर हम फर्स्ट R इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो हम देखते हैं A इज इक्वल टू 6q प्लस में 0। सो यहाँ से हमारे पास, हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे R की वैल्यू, तो हमारे पास आ जाएगा A इज इक्वल टू 6q प्लस में 0 विच इज़ इक्वल टू 6q। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हम 6q को क्या लिख सकते हैं, हम 6q को लिख सकते हैं 2 इंटू में 3q, ये लिख सकते हैं हम। तो ये तो फिर एक इवन नंबर हो गया, क्योंकि इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 के मल्टीपल होते हैं या फिर 2 से डिवाइड हो सकते हैं, वो सारे इवन नंबर्स होते हैं। तो ये तो 2 का मल्टीपल हो गया। सो दिस इज़ एन इवन नंबर। बट हमने शुरू में क्या बोला है कि लेट ए बी यानी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो ये तो हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। सो दिस केस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 6q इज डिविजिबल बाई 2 एंड वी हैव टेकन a एज ऑड पॉजिटिव इंटीजर। नाउ नेक्स्ट केस पे हम चलेंगे, r इज इक्वल टू 1। सो r इज इक्वल टू 1 के लिए अगर हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं r इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 6q प्लस में 1। तो 6q हम ऑलरेडी बता चुके हैं इवन है, तो अगर उसमें हम एक नंबर और ऐड कर देंगे तो इवन नंबर में 1 नंबर ऐड करते हैं तो वो ऑड नंबर ही होता है और a ऑड ही है। तो हम इसको
इस केस को रहने देंगे। नेक्स्ट हम चलेंगे केस थर्ड पर, r इज इक्वल टू 2। सो अगर हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे r इज इक्वल टू 2 तो हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 6q प्लस में 2। अगेन अगर आप देखेंगे यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास आ गया 2 × 2 में 3q प्लस 1। अगेन दिस केस इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज हमारा a क्या है, ऑड है, और हमें यहाँ से हमें a इवन मिल रहा है, तो हम इस केस को भी नहीं लेंगे। नेक्स्ट केस आता है r इज इक्वल टू 3। सो a इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 6q प्लस में 3। यहाँ से भी हमारा 2 कहीं से कॉमन नहीं आ रहा है, तो हम इस केस को भी एज इट इज़ रहने देंगे। सो केस 5 आता है r इज इक्वल टू 4। सो अगर हम a को 6q प्लस में 4 लिखा तो यहाँ से भी हमारा 2 कॉमन आ रहा है, तो दिस केस इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल बिकॉज a इज़ ऑड। और r इज इक्वल टू 5 के लिए क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 6q प्लस में 5। यहाँ पे हम देखेंगे तो 2 कहीं कॉमन नहीं आ रहा है, तो इस केस को भी हम रहने देंगे। तो अगर आप इसको देखें तो हमारा केस 1, केस 3 एंड केस 5 ये हम डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि इसमें a की वैल्यू इवन आ रही है जबकि हमें a की वैल्यू ऑड चाहिए। तो हम कौन कौन से केसेस लेंगे, r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 3 एंड r इज इक्वल टू 5। इसमें अगर हम देखें तो हमारा a क्या आ रहा है, इज़ आइदर ऑफ फॉर्म 6q प्लस में 1 और 6q प्लस में 3 और 6q प्लस में 5। So from above we get a is of the form 6q plus में 1, 6q plus में 3 और 6q plus में 5 for some integer q, hence proved. So students, next lecture में हम इसी टाइप के कुछ और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. So that's it. Thank you.